जय हिंद प्यारे दोस्तों। चयन शिखर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, एक आपकी सीरीज चल रही है जिसका नाम है सिलेक्शन सीरीज। इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि आपको बहुत कम टाइम में वो हर एक इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की जा रही है जो आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस जो आज हम टॉपिक लिए हुए हैं, जिस टॉपिक का नाम है फ्रैक्शन का कंपेयर करना, कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। दोस्तों इस जो टॉपिक से ना कंटिन्यू कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में ये क्वेश्चंस ना आते हो। लाइक आज आप बात करें एसएससी, बैंक, रेलवे, पीसीएस, स्टेट के जितने एग्जाम है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी फ्रैक्शन छोटी है कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। आज सबसे जो खास बात है आज के टॉपिक की, आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। आप 10 मिनट में इतनी चीजें सीख जाएंगे ना, आपको ना कोई ऐसी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसके टाइप्स क्या होते, फ्रैक्शन की फ्रैक्शन होते क्या है। आपको बस ये वीडियो आप देख लो, आपके 2 नंबर पक्के हैं। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका टाइप आती है दोस्तों, टाइप 1 की हम बात करते हैं। दोस्तों जब हम इस टाइप 1 की बात करते हैं तो यहां पे आप एक चीज देखोगे कि कह रहा है कि जब हर समान हो, कह रहा है जब किसी फ्रैक्शन का हर समान होता है और जिसका अंश बड़ा होता है वही भिन्न बड़ी होती है। चलिए हम क्वेश्चन लेके समझते। कह रहा है जब हर समान होता है तो जिसका अंश बड़ा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी होती है। टाइप 1। टाइप 1 में हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा मान ज्ञात करना है। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहां आप देखोगे जो हमने पहला टाइप कह रहा है, यहां एक ही चीज आपको नोटिस करना है कि यहां आप एक चीज देखोगे, जो इनका हर है ना, ए 49 इसका भी है, 49 इसका भी, 49 इसका। तो आप यहां देखोगे इनके क्या है, हर समान है। अगर आपके हर समान है तो जिस फ्रैक्शन की, अगर आपके हर समान है, जिस फ्रैक्शन का अंश बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। जिस फ्रैक्शन का अंश बड़ा होगा वह भिन्न आपके सबसे बड़े होगी। तो यहां पे आप देखोगे सबसे बड़ा क्या है आपका 105 अंश है, तो ये भिन्न आपके क्या है, लार्जेस्ट भिन्न है। और जिस फ्रैक्शन का अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी। तो आप यहां पे देखोगे ये क्या है, सबसे छोटा, तो ये क्या है, सबसे छोटी। तो हमने क्या बताया, पहला टाइप, अगर आपका हर समान है तो जिस फ्रैक्शन का अंश बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी, और जिस फ्रैक्शन का अंश छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी। आई होप आप लोग चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपके और अच्छे से प्रैक्टिस। मैंने कहा अगर आपका हर क्या है, समान है, आपका हर अगर समान, तो जिस फ्रैक्शन का आप देखोगे हर बड़ा होगा, अगर आपका हर समान है, जिस फ्रैक्शन का अंश बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो यहां आप देखोगे इसका क्या अंश, इसका क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये क्या आपके लार्जेस्ट फ्रैक्शन है। और जिस फ्रैक्शन का अंश छोटा होगा, न्यूमरेटर क्या होगा आपका, छोटा होगा, वो भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी। तो आप देखोगे बहुत आसान शब्दों में हम चीजों को आपको समझा रहे हैं और आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएगी। चलिए हम टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 कहता है कि यहां पे देखो, जब न्यूमरेटर जिसका अंक ऊपर वाला भाग अगर सेम है तो वहां से हम कह दें नीचे वाला अंक जितना छोटा होगा फ्रैक्शन उतनी बड़ी होगी। कह रहा है जिसका, अगर यहां पे आप देखो जो सेकंड टाइप है, आप क्वेश्चन से ज्यादा हद तक समझेंगे। कह रहा है अगर जिसका न्यूमरेटर अंश बराबर सेम है, तो यहां पर भी देखो 9 है, यहां पर भी 9 है, यहां पर भी 9, तो आप देखो हर जगह क्या है, अंश बराबर है। अगर आपका हर जगह अंश बराबर है, जिसका हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो इसका हर इसमें सबसे छोटा, तो यह भिन्न आपकी क्या है, सबसे बड़ी है। और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी होगी। जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी, और जिसका हर सबसे छोटा वह भिन्न सबसे बड़ी। यहां पे एक ही चीज नोटिस करना है, अगर आपका हर अगर आपका अंश बराबर है तो नीचे अगर हर आपका सबसे छोटा है तो वह भिन्न सबसे बड़ी, और हर आपका सबसे बड़ा है तो वह भिन्न सबसे छोटी। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें समझ में। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहां पे आप देखोगे 7 7 7, इसका क्या है, अंश बराबर है, तो जिसका हर सबसे छोटा वह भिन्न सबसे बड़ी। तो इसका क्या है, अंश सबसे छोटा है, तो यहाँ क्या है, अंश सबसे छोटा, तो भिन्न क्या है, सबसे बड़ी। और जिसका हर सबसे बड़ा वह भिन्न सबसे छोटी। इसका आप देखोगे हर क्या है, सबसे बड़ा, तो भिन्न सबसे छोटी। तो आई होप बहुत ही आसान शब्दों में चीजें आपको समझ में आ रही। चलिए अब हम थर्ड टाइप को समझते हैं। टाइप 3 क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहां दोस्तों आप इस पे ध्यान ना दो, क्या लिखा हुआ है, ये मेथड तब लगाना है जब क्या है, आपके नंबर्स क्या है, छोटे छोटे हैं। क्या है, जब आपके नंबर छोटे। कैसे, जैसे अगर हमें पता करना है इन दोनों में कौन सी भिन्न बड़ी है, हमें पता करना है इन दोनों में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी, तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है, हमने क्या लिया, 5/6 लिख लिया दोस्तों, 5/6 लिख लिया।
और अगला क्या था 7/4 लिख लिया। अब आप करोगे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या करोगे क्रॉस इसका गुणा। 4 से अगर 5 में करोगे कितना आ जाएगा दोस्तों, अगर आप 4 से 5 में मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आ जाएगा 20, और आज 6 से इसमें करोगे 6 सते 42। तो यहां देखोगे जो वैल्यू बड़ी आएगी वही फ्रैक्शन सबसे बड़ी। अगर ये वैल्यू बड़ी आ रही है तो ये वाला फ्रैक्शन आपका बड़ा, तो यहां से आप देखोगे आपके ये फ्रैक्शन क्या है बड़ी है, इसे क्या बोलेंगे लार्ज, और ये इससे छोटी है। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, काफी हद तक चीजें समझ में आएगी। अब यहाँ पे आपको देखोगे वही काम करना है, क्या कि दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हमें क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें, तो 7 का 5 में रहेंगे 35 आ जाएगा, और 9 दूनी 18। तो यहां से देखोगे ए भिन्न क्या आपकी सबसे बड़ी और ये इससे छोटी है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं कि जब ये बहुत सारे नंबर आ जाए तब हम कैसे फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे। तो यहां पे आप देखोगे कह रहा कि इसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ी भिन्न कौन है। दोस्तों ये चीजें आपको थोड़ा सा ट्रिकी लगेगी, बट क्या है आपको एक ही बार में ये चीजें समझ आना है, मैं समझा रहा हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि इसमें छोटे भिन्न कैसे हम चेक करें, कौन से छोटे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो एक ही काम करना है, सबसे पहले क्या करें, जैसे 2/7 है दोस्तों, और क्या 1/3 है आपका, 5/6 है, 3/4 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका करोगे 3 दूना 6, और इसका करोगे 7 दूना 7, सॉरी इसको करोगे 3 दूनी 6 और 7 7 बन जा 7। तो यहां आप देखोगे ये 6 और 7। तो अगर आप बड़ी भिन्न ढूंढोगे ना तो क्या करना है आपको, छोटे भिन्न को क्या करना है हटाते रहना है, क्या करना है हटाते रहना है। अब ऐसे इसमें कंपेयर करो, 6 कम 6 आ जाएगा, 6 को 6 में 6 कम 6 और 5 15। तो हम बड़ी भिन्न ढूंढ रहे हैं, तो ये इससे छोटा है, इसको हम हटाते रहेंगे। सेकंड क्या है, फिर से इसमें करेंगे, 5 चौक ये 20 आ जाएगा, और 6 तिरिक 18 आ जाएगा। तो यहां देखोगे दोस्तों ये बड़ा आ रहा है, तो आप अगर जब यहां पे देखोगे तो सबसे बड़ी भिन्न क्या है आपकी, आपकी सबसे बड़ी भिन्न सी वाली होगी। दोस्तों अब क्या करना है, अगर हमें सबसे छोटी भिन्न ढूंढनी है, क्या है सबसे छोटी, तो फिर से हमने क्या किया 2/7 ले लेंगे। दोबारा हम लिखते हैं, हमने क्या किया 2/7, 2/7, 1/3 ले लिया, 5/6 ले लिया, 3/4। अब हमें सबसे छोटी देखना है, तो हम क्या करेंगे बड़ी भिन्न को हटाते जाएंगे। कैसे, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले क्या करें, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 का 2 में करेंगे 6 आ जाएगा, और 7 का 7। तो हमें क्या देखोगे, हमें छोटे भिन्न ढूंढ रहे हैं, तो क्या करना है बड़ी भिन्न, ये 7 बड़ा है तो इसको हटाते रहना। अब इसका कंपेयर इससे करेंगे, तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, 6 दूना ये 12 आ जाएगा दोस्तों, और 7 25 35 आ जाएगा। तो यहां फिर देखोगे इसमें ये छोटा ये बड़ा, तो इसको हटा देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसका कंपेयर करेंगे। तो यहां से आप दोस्तों करोगे 2/7 का, जब 4 दूनी 8 आ जाएगा, और 7 तिरिक 21 आ जाएगा। तो यहां से आप देखोगे क्या कि 2/7, तो 2/7 कौन है ए, तो आपके ये सबसे छोटे भिन्न है। दोस्तों ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ ये चीजें टफ है, ऐसा नहीं, आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे काफी हद तक चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो इसी जगह से पूछा जाता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बार बार क्वेश्चन आता है। और सबसे जो अच्छी बात है ना, बहुत फेमस है डिफरेंस मेथड। ये एक ऐसा मेथड है ना जो आप क्या करते हो, जब इसको लगाते हो ना सेकंडों में आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। बट जो सबसे जरूरी चीज आपको जाननी है, ये सिर्फ किस पे लगता है, सिर्फ किस पे लगता है, या तो प्रॉपर पे डिफरेंस मेथड लगता है या तो इम्प्रॉपर पे। ऐसा नहीं है आप कहीं भी लगा दो, आपको ये चेक करना पड़ेगा पहले कि कौन सी फ्रैक्शन प्रॉपर है कौन सी इम्प्रॉपर है। अब वो कैसे पता चलेगा, जब हम प्रॉपर फ्रैक्शन की दोस्तों बात करते हैं, जब हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मान हमेशा क्या होता है, 1 से छोटा। और क्या होता है 1 से छोटा। जब भी जैसे मैंने लिख दिया 3/4, जब भी आप 3 को 4 से भाग दोगे तो छोटे में जब 4 से भाग बड़े नंबर से दोगे तो 1 से वैसे भी छोटा आएगा। तो यहां पर भी कह रहा है कि न्यूमरेटर हमेशा क्या होता है छोटा। तो ये न्यूमरेटर ही है ना, ये क्या है अंश है, ये क्या है अंश है, और ये हर है। तो देखिए दूसरे शब्दों में मैंने यही बोला है, यहां आप देखोगे हमेशा फ्रैक्शन का मान क्या होता है 1 से छोटा, और हमने क्या न्यूमरेटर हमेशा छोटा होता है और डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा, हमने ये लिखा है। तो ये हमेशा छोटा किससे, डिनोमिनेटर से। तो आपको हमेशा चेक करना है जो आपका अंश है वो हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए किससे, हर से, तब जाके ये कौन सी फ्रैक्शन बनती है प्रॉपर। चलिए हम सीखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो यहां पे आप देखोगे क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है जैसे आपका 17/19, 23/25, 35/37, 53/55। तो आप देखोगे इसमें हमें डिफरेंस देखना है, इसमें कितना है दोस्तों, इसमें 2 का है, इसमें भी किसका है 2 का है।
इसमें भी किसका है 2 का है, इसमें भी किसका 2 का है। जब भी डिफरेंस सेम आ जाए दोस्तों, जब भी ऐसे क्वेश्चंस में डिफरेंस सेम आपका आ जाए तो क्या करना है, जिसका अंश बड़ा और फ्रैक्शन सबसे बड़ी। तो आप देखोगे जिसका न्यूमरेटर बड़ा और फ्रैक्शन सबसे बड़ी, तो यहां आप देखो किसका है सबसे बड़ा, तो 17, 23, 35 ये है, तो सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन आपकी है। और सबसे छोटी अगर बात करें, जो सबसे छोटा न्यूमरेटर जिसका अंश सबसे छोटा और फ्रैक्शन सबसे छोटी, यहां देखोगे ये क्या है, सबसे स्मॉल है। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएगी कि ये चीजें क्या है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे मान लीजिए क्या है 46/49, यहां कितने का है 3 का, यहाँ 53 क्या है 59 है, यहाँ आपका कितने का है 6 का है, यहाँ 31/35 है, यहाँ आप देखो कितने का है 4 का है, यहाँ कितना है 85/97, यहाँ कितना है 12 का। दोस्तों यहाँ देखोगे आप, यहाँ 3 का है, 46 और 49 में 3 का है, 53 और 59 में 6 का है, 31-35 में 4 का है, और 85-97 में कितना है 12 का है। अब यहां आपको बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट होगी, क्यों, अब तो डिफरेंस आपका अलग अलग। अब क्या करें दोस्तों, सबसे पहला काम क्या है, इस डिफरेंस को हम बराबर करेंगे, फिर से वही चीजें आ जाएगी, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ी, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो भिन्न सबसे छोटी। तो क्या करते हैं, सबसे पहले 3, 6, 4 और 12 का क्या लोगे, एलसीएम। एलसीएम लोगे, इसका क्या आएगा 12। अगर 12 एलसीएम दोस्तों इसका आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको 12 बना, इसको 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 12 बनाने के लिए 2 से, और इसको 4 से। अगर आप यहां कर रहे हो तो आपको ऊपर भी करना है, तो 4 से इसमें करेंगे, 4 छक 24 और 4 चौके 16, 2 18, 186। यहां पे आप किसे 2 से करोगे, 2 तिहाई 6 और 2 पच्चे 10, 106। यहां पे आप 3 अक्कम 3 और 3 त्रिक्का 9, और यहां क्या रहेगा 85। अब आप देखोगे ये क्या है, ये ऊपर के अंश हैं, तो जो फ्रैक्शन का अंश, जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ी। तो यहां से आप एक चीज नोटिस करोगे कि ये आपका सबसे बड़ा है, तो ये लार्जेस्ट फ्रैक्शन है, और सबसे छोटा आपका क्या है 85, तो ये आपका क्या है स्मॉलेस्ट। बस आपको एक ही काम करना है डिफरेंस मेथड में, कि आपको क्या करना है, डिफरेंस क्या करना है, एलसीएम लेके बराबर करना है। चलिए अगले टाइप पे हम चलते हैं। अगला क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। दोस्तों इसमें क्या होता है, जो फ्रैक्शंस होती है ना, हमेशा उसकी वैल्यू 1 से बड़ी आती है। जैसे मैंने लिख दिया 7/4। जब भी आप बड़े नंबर में छोटे नंबर से भाग दोगे तो 1 से ज्यादा वैसे भी वैल्यू आती है। तो यही हमने कहा न्यूमरेटर हमेशा क्या आएगा, बड़ा आएगा, और डिनोमिनेटर हमेशा इसका क्या आएगा, छोटा। ये हमने यहाँ पे लिख रखा है, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। चलिए क्वेश्चंस करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन जब हम करते हैं, आप देखोगे कि यहां पर भी डिफरेंस हमें देखना है। इसमें कितने का है 2 का, इसमें 2 का, इसमें 2 का, इसमें आपका 2 का। तो यहां पे आप देखोगे डिफरेंस तो सेम है, तो इसको क्या है, अब यहां आपको बस नोटिस करना है, ये क्या है प्रॉपर नहीं, ये इम्प्रॉपर है। इसका काम ही क्या है, उल्टा, जिसका अंश सबसे बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे छोटी। तो इसका देखोगे, इसमें किसका अंश सबसे बड़ा है, इसका अंश सबसे बड़ा, तो ये फ्रैक्शन सबसे छोटी, जिसका अंश सबसे छोटा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी। तो ये क्या है आपका सबसे छोटा है, तो ये फ्रैक्शन क्या है लार्जेस्ट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से चीजें क्लियर हो गई। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार आते हैं और आप देख के ही डर जाते हैं, अरे ये कैसे होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं, ये भी सेकंडों में, आपको 2 से 3 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन होते हैं। कैसे, चलिए हम चीजों को सीखते हैं। सबसे पहला काम क्या है, इनका डिफरेंस। इसमें किसका है 1 का है, इसमें कितने का है 2 का है, 31 2 33 होता है। इसमें कितने का है आप देखोगे, ये 3 का है, और इसमें कितने का है आप देखोगे 6 का है। तो एक चीज आप पे नोटिस करना है, इम्प्रॉपर प्रॉपर पे ही ये चीजें लगेगी। कैसे, हमें ये चेक करना है, ये ऊपर वाले वैल्यू हमेशा क्या हो, नीचे वाली से बड़ी होगी, तभी ये क्या होगा इम्प्रॉपर होगा। तो आप देखोगे यहाँ डिफरेंस तो अलग, आप क्या करें, तो हमें क्या करना है बराबर कर लेना। 1 2 3 और 6 का एलसीएम क्या आएगा दोस्तों 6 आएगा। अब हम क्या करेंगे, सीधा सबको 6 बना लेंगे। तो यहाँ तो एक, यहाँ 6 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 3 से करना पड़ेगा, और यहाँ किससे करना पड़ेगा 6 से। अगर आपने यहाँ किया है तो ऊपर भी सब में गुणा करना पड़ेगा। तो क्या आएगा 6 से इसमें करेंगे 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13 के 3, 6 दूनी 12 1 13, इतना आ जाएगा। अब 3 से करोगे 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9। अब 2 से करोगे 2 चौक 8, 2 पच्चे 10 के 0, 2 पच्चे 10 1 11, 2 पच्चे 10 1 1 11, और ये आपका क्या है 1 से करना पड़ेगा। तो 6 6 6 5। यहां आप देखोगे जो फ्रैक्शन का हमने क्या निकाला है, ये ऊपर वाली वैल्यू तो आई हुई है, जिस फ्रैक्शन का अंश न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी। तो यहां आप देखोगे 13,326,
और ये 9,900 है, 11,000 है, तो सबसे बड़ा ये है। तो हमें क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा आएगा वो सबसे छोटी फ्रैक्शन, क्योंकि इम्प्रॉपर है, और जो सबसे छोटी आएगी वो सबसे बड़ी। आई होप ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। और आपको क्या करना है, 1 से 2 बार वीडियो को देखना है, आपको बहुत ही अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगी। बहुत ही सिंपल वे में मैंने इस चीज को आपका कवर किया है। आप बहुत ही अच्छे से एंजॉय करिए। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से चीजें समझ में आ रही होगी। चलिए, आप अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।